यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के साथ गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहंग्या था, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी निकट आ गया है और जैसा कि होता है, जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं, नेताओं के बोल जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। नेता जो हैं वो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर से बिहार और यूपी के लोगों के लिए काफी कुछ कहा। साथ ही साथ उन्होंने एक नया शगुफा भी छोड़ा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी बातों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आखिर केजरीवाल जी ने बिहार और यूपी के लोगों के बारे में क्या कहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर उन्होंने नया शगुफा क्या छोड़ा है। तो वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में आपको बताऊं मैं। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार और यूपी के लोगों के बारे में क्या कहा है। उन्होंने किस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल जी ने यूपी बिहार के लोगों के बारे में इस तरह से कुछ कहा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बयानबाजी की है यूपी और बिहार के लोगों के बारे में। ठीक उसी तर्ज पे उन्होंने इस बार भी यूपी और बिहार के लोगों के बारे में ये कहा है कि यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली चुनाव में बुलाया जा रहा है और उन्हें अलग अलग विधानसभाओं में उनका नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड कराया जा रहा है। देखें तो वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल हर नेता या जो भी पार्टियां हैं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर राज्य को, उस राज्य के लोगों को मुद्दा और मोहरा बनाने का प्रयास करते रहे हैं और करते हैं। हमने तमिलनाडु में भी देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में क्या कहा, बिहार के लोगों के बारे में, यूपी के लोगों के बारे में भी तमिलनाडु के कई नेताओं ने क्या क्या कहा। ये सारी चीजें हमने देखी हैं और ये पहली बार नहीं है कि हमें यूपी और बिहार के लोगों के बारे में इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। इससे पहले भी दोस्तों याद कीजिए, मुंबई का वो एक समय जब महाराष्ट्र और मुंबई में राज ठाकरे यूपी और बिहार के लोगों को इस तरीके से संबोधित करते थे और उससे दो कदम आगे उनके मन से, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता थे, वो किस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर प्रताड़ित करते थे। तो ये सारी चीजें देखी हैं, ये नया नहीं है। हमने पंजाब चुनाव में भी देखा था दोस्तों कि किस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को भैया जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ही अगर बात करें तो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार यूपी और बिहार के लोगों के बारे में इस तरीके की बातें की हैं। जब उन्होंने आयुष्मान योजना को लेके कहा था कि यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट कटा के और दिल्ली चले आते हैं 5 लाख का मुफ्त इलाज कराने। इस तरीके के अनेक बयान उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को दिए हैं। खैर दोस्तों, जो उन्होंने बयान दिया है उसके इतर मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं बात ये करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि नेताओं को सारी खामियां यूपी और बिहार के लोगों में ही दिखती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस हिंदुस्तान, इस भारत की सबसे बड़ी समस्या का जड़ यूपी और बिहार ही है, जबकि इन्हें यह नहीं पता कि वही यूपी बिहार जहां इन्हें समस्या दिखती है वो इनके राज्य को, इनके प्रदेश को चलाने का काम करता है, साथ ही साथ देश को भी चलाने का काम करता है। आप अगर यूपी बिहार के ह्यूमन रिसोर्स को हटा दें तो मुझे नहीं लगता कि ये देश ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, या दिल्ली की ही राजनीति, दिल्ली का जो इकोसिस्टम है, जो दिल्ली है, वो सरवाइव कर पाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चुनावी बयानबाजी होती है। दरअसल चुनाव में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कुछ लोगों की तो मानसिकता ऐसी होती है कि वो यूपी और बिहार के लोगों को बाहर के ग्रह से आए मानव समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इससे चुनावी लाभ होगा, उन्हें क्षणिक लाभ होगा, इसलिए वो चुनाव के मौसम में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। हमने देखा है दोस्तों कि किस तरीके से पंजाब के चुनाव में
पंजाब के कांग्रेस के एक नेता यूपी बिहार के लोगों को भैया कह रहे थे और कांग्रेस के कन्वेनर परिवार यानी गांधी परिवार की एक सदस्य प्रियंका गांधी स्टेज पे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, वो ताली बजा रही थी। ये कोई नया नहीं है जब यूपी और बिहार के लोगों को इस तरीके से संबोधित किया जाता है। ये लोग भूल जाते हैं उसी यूपी बिहार में से एक बिहारी इस देश का पहला राष्ट्रपति भी बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि उसी यूपी बिहार से एक ऐसा शख्स हुए जिनका नाम हुआ जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इस भारत की राजनीति को बदल के रखा। ये लोग कई सारी चीजें भूल जाते हैं दोस्तों। ये लोग यूपी और बिहार के कई सारे ऐसे लोगों के बारे में भूल जाते हैं जिन लोगों ने इस देश को नया मार्ग दिखाने का काम किया, जिन लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां दी इस देश के लिए, ताकि आज के जो ये नेता हैं वो कैमरे और माइक के सामने आते ही, चुनावी माहौल और चुनावी रंगत में आते ही चंद चुनावी फायदों के लिए, चंद वोटों के लिए और कुछ एक साल की सत्ता के लिए उन लोगों को बदनाम करने से, उन लोगों को अपमानित करने से पहले एक बार नहीं सोचते और ना ही चूकते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो लोग यूपी और बिहार के लोगों को बदनाम करते हैं, उन लोगों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है या फिर ये आखिरी बार होगा या सिर्फ केजरीवाल जी के द्वारा ही किया जाएगा, बाकी किसी नेता के द्वारा किसी और स्टेट में नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, लेकिन लोगों की मानसिकता हो गई है। कुछ एक छोटी सोच के जो लोग हैं और उनकी जो मानसिकता है, कुछ एक तो चुनावी फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। वो लोग कभी अंग्रेजों के बारे में कुछ नहीं कहते, जिन लोगों ने इस देश पर इतने सालों तक राज किया। वो कभी मुगलों के बारे में कुछ नहीं कहते, जिन मुगलों ने इस देश के आबरू सम्मान को, आन बान शान को तार तार करने का प्रयास किया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यूपी बिहार के लोगों से इन्हें समस्या है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और एक पार्टी का नेता होने पे, एक जनप्रतिनिधि होने पे, मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी शैली, भाषा शैली काफी सजग और काफी सोची समझी होनी चाहिए, यानी कि बिना सोचे समझे उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि लोग इस बात को समझेंगे। खैर, मुझे ये भरोसा नहीं है बल्कि सिर्फ आशा है, दोनों में फर्क होता है दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूं कि शायद किसी दिन इन लोगों को समझ आएगी कि ये लोग जो यूपी और बिहार के लोगों को इस तरीके से तिरस्कार की भावना से देखते हैं वो कितना गलत है। दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ा है। शगुफा ये कि वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण के मुद्दे को लेके आए। जाट आरक्षण की मांग उन्होंने की है। उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, और उसमें ये कहा है कि सेंट्रल की जो वैकेंसीज हैं या सेंट्रल के जो भी फैसिलिटीज हैं उन सब में दिल्ली के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। केजरीवाल जी को आखिर चुनाव के समय ही जाटों के आरक्षण की बात क्यों याद आई? आखिर उन्होंने, जब वो पिछले 11 सालों से उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी, तब उन्होंने दिल्ली में अपने सत्ता में होते हुए क्या जाटों को आरक्षण दिया? नहीं दिया। मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने लगेंगे कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। दरअसल मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो आरक्षण मानसिकता है, आरक्षण देने की, आरक्षण लेने की, ये धीरे धीरे एक रोग की तरह लोगों में फैलती जा रही और हर नेता सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आरक्षण को नया मुद्दा बनाने का प्रयास करता है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 70-75 सालों में उन्होंने इस देश से आरक्षण मिटाने के लिए क्या किया? आखिर उन्होंने वो विकास के काम क्यों नहीं किए, वो बदलाव क्यों नहीं किए? चाहे वो शिक्षा पद्धति हो, सामाजिक पद्धति हो या दैनिक दिनचर्या हो, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव, पक्षपात, ये सारी चीजें जिसको
आधार बना के वो लोग कहते हैं कि आरक्षण देना इसके आधार पे दिया जाता है। आखिर उन्होंने पिछले 70-75 सालों में ये खत्म क्यों नहीं किया? क्यों कोई नेता इससे खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि वो जब भी आता है तो ये कहता है कि अब ये आरक्षण आना चाहिए, अब ये आरक्षण आना चाहिए, अब इस कास्ट को यहां आरक्षण देना चाहिए, इस कास्ट को वहां आरक्षण देना चाहिए। तो सोचना इस देश के लोगों को होगा कि क्या वाकई वो इसी तरीके की राजनीति इस देश में होने देना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण ने उस देश का, उस समाज का विकास नहीं किया, और खासकर जाति के बेस पे आरक्षण को देना या किसी एक खास कम्युनिटी को आरक्षण देना सिर्फ इसलिए कि वो उस कम्युनिटी का है। इसके बजाय ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे सभी लोगों को एक लेवल पे लाया जाए, ताकि ये जो आरक्षण है, आरक्षण देने या लेने की जो सोच है, जो पद्धति है, उसको खत्म किया जा सके, ना कि डे बाय डे आरक्षण को नए नए तरीके से चुनावी फायदे और चुनावी वादे के तौर पे, चुनावी मकसद के तौर पे इस्तेमाल करना। बाकी दोस्तों, उन्होंने नया शगुफा तो छोड़ ही दिया है केजरीवाल जी ने। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, वो इस शगुफे को किस तरीके से टैकल करते हैं वो लोग। क्योंकि जो शगुफा केजरीवाल जी ने छोड़ा है, उससे प्रोबेबली केजरीवाल जी को कुछ ना कुछ चुनाव में फायदा तो होगा ही। खैर, देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी इस पे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से पलटवार करते हैं, क्योंकि मामला आरक्षण का है। और जब भी बात आरक्षण की आती है, हमारे देश की राजनीति के लोगों के लिए या कोई भी पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, हमारे देश के राजनेताओं की बोलती बंद हो जाती है, उनका गला सूखने लगता है। तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से केजरीवाल जी द्वारा जो नया शगुफा छोड़ा गया है उसको या तो वो निगलते हैं या उगलते हैं, या फिर कैसे टैकल करते हैं। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने यूपी बिहार के लोगों के बारे में क्या कहा है, और ओवरऑल ये भी बताने का प्रयास किया दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल जी ने ही कहा है, उससे पहले भी कई सारे लोगों ने कई तरह की बातें की हैं यूपी बिहार के लोगों के बारे में। तो दरअसल ये मानसिकता, सोच की बात है। खैर, मैं तो यही आशा करूंगा और लोगों से कहूंगा भी कि उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जाट, गुजर, राजपूत, इन सारी चीजों से ऊपर उठ के उन्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वो भारतीय हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, जिसकी डेट ऑलमोस्ट शायद अनाउंस भी हो चुकी है, दिल्ली विधानसभा की, इसमें किसको फायदा होता है और कौन बाजी मार ले जाता है, किसकी जीत होती है और कौन फिर से मात खाता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।